नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में एक दंपत्ति हैं और इनकी एक ऐसी समस्या है जो आज हर हिंदुस्तानी की समस्या बन के रह गई है। हिंदुस्तान में आज कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे राशन कार्ड में कोई मिस्टेक नहीं है, मेरे पैन कार्ड में कोई मिस्टेक नहीं है, मेरे आधार कार्ड में कोई मिस्टेक नहीं है। चाहे वो बीच में गैप का हो, स्पेस का हो, या स्पेलिंग का मिस्टेक हो, या करेक्शन का। मतलब आज हर आदमी कुछ न कुछ समस्या लेकर के आधार कार्ड के केंद्र पर, पैन कार्ड के केंद्र पर, राशन कार्ड के केंद्र पर, मतलब कि ये सारा काम धंधा छोड़ करके लोग सिर्फ और सिर्फ लाइन लगा रहे हैं। और ये लाइन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, सरकार इस पर एकदम से अनभिज्ञ है, या जानबूझ करके अनजान बनने का सरकार नाटक कर रही है, या उनके सिस्टम में ऐसा क्या 10 साल पुराना सिस्टम है जो आज उस सिस्टम को अपडेट करना चाहिए, या वो सिस्टम जो है उस कार्य के भार को नहीं संभाल पा रहा है। ये तमाम सारी चीजें हैं। पर ऐसे में सचिन है, इनकी पत्नी है, इनकी क्या समस्या है, यही हम जानने के लिए हम इनके साथ आज मुलाकात कर रहे हैं। ये आपकी भी समस्या हो सकती है, हमारी भी समस्या, हमने भी करेक्शन कराया है, हमारा भी इस तरह से समय और पैसा बर्बाद हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम, मेरा तो 100% फुल प्रूफ कोई भी काम है। तो इसी सब चीज से परेशान होकर के सचिन हमारे साथ में हैं। इन्होंने मुझे बोला कि सर मेरी ये समस्या है। मैंने बोला चलिए ठीक है, ये आपकी ही नहीं, कोई तो आए, बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है ये। कोई तो आए जो सरकार के इस सिस्टम को, इस कार्य प्रणाली को चैलेंज करे, उसे उंगली दिखाए कि नहीं आपके अंदर ये गलती है, और उसकी सजा हम गरीब कैसे भुगतेंगे। हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे पेट का सवाल है, हमारे काम धंधे का सवाल है। और हम सब कुछ छोड़ करके आपके आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इन्हीं केंद्रों पर अगर हम लाइन लगाते रहेंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, किस तरह से रहेंगे, हमारी जीवन याचिका कैसे चलेगी। तो सचिन जी, आपका मेन मुद्दा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आपने किस लिए ईडी न्यूज को याद किया? हमारा मतलब ऐसा हुआ है कि आधार कार्ड से हम बहुत परेशान हैं। आधार कार्ड के वजह से हमारा मिसेज का पगार नहीं हो रहा है। अच्छा। वो आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं करके, लेकिन आधार कार्ड से हम लोग जब करते, वो लोग सही तरह से कोई बताता नहीं है। अभी पहली बात, मेरे आधार कार्ड करने, मतलब आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने के लिए गए थे, तो उन्होंने बोला नाम का प्रॉब्लम है, इसके लिए आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं होता। इसके लिए पहले मतलब वो लोग ने डिटेल्स नहीं बताया। पहला मेरी मिसेस ने पैन कार्ड लगा के आधार कार्ड करने की कोशिश की, लिंक मतलब नाम चेंज करने का, लेकिन पैन कार्ड से फिर 15 दिन के बाद वो रिजेक्शन आता है। पहले भी नहीं आया, जाके हम लोग जल्दी कर सके, 15 दिन हमारा वेस्ट गया। उसके बाद वोटिंग कार्ड से करने के लिए बताया, वोटिंग कार्ड से भी 15 दिन के बाद फेल हुआ। फिर गए 3 तारीख को हमने गैजेट लगा के वो आधार कार्ड बनवाया, मतलब बना नहीं अभी तक, मतलब दिया है, अभी तक प्रोसीजर में दिखा रहा है, उसे स्लिप दिए है। हाँ स्लिप आया है, यहाँ पे तीनों का स्लिप है। और अब यही मेरी मिसेस है। अब इनको भी बता पूछ सकते हैं कितना इसको मुश्किल है। तकलीफ क्या हुई है आपको, आप करती क्या है और कहाँ काम करती? हाँ, मैं बीएमसी ऑफिस में समुदाय संगठक करके काम करती हूँ जी। और 13 साल से मैं बीएमसी में काम करती हूँ। अभी तक मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आया पेमेंट का, और ये अभी पहली बार आई, सितंबर से लेके अभी तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। और मुझे कारण बताया गया नवंबर में कि आपको पेमेंट दी जाएगी, लेकिन आपका जिसको आधार से बैंक लिंक नहीं है उसको हम पेमेंट 20% कट करके देंगे। तो मैंने उस वक्त सोचा, अगर मैं पूरा महीना काम कर रही हूँ, 30 दिन, 1 से 30 दिन काम कर रही हूँ, मैं पगार क्यों कम लूं? मैं सोचा मैं नहीं लूंगी कम पगार, मैं तब तक मैं आधार लिंक कर लूंगी मेरा पैन कार्ड। जब मैं पैन कार्ड लिंक करने गई ऑफिस में, महाई सेवा केंद्र में, तो उन्होंने बोला, दूसरे दिन बोला कि आपकी क्वेरीज आई है कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम चेंज हुआ है, इसलिए आपको नहीं होगा। फिर मैं गई आधार सेवा में। आधार सेवा में मैंने पहली बार, ये आपको दिखाना चाहती हूँ, मैंने पहली बार ये आधार अपडेट करवाया, पैन कार्ड, मेरा जो ससुराल नाम है कोमल सचिन अयवाले करके, तो उससे पैन कार्ड दिया, उससे मुझे कुछ रिप्लाई नहीं आया। 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि ये रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद मैं फिर आधार केंद्र में गई, आधार सेवा जो अपने पोस्ट ऑफिस है उधर गई, वहां पे पूछा, उन्होंने बोला आपका वोटिंग कार्ड दीजिए, वोटिंग कार्ड भी दिया। फिर मुझे 15 दिन के बाद पता चला वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैं गई 3 तारीख जनवरी को,
तो ऐसे मेरा पूरा 1.5 महीना गया इसमें। 3 जनवरी को गई तो उन्होंने बताया कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ससुराल में वो सब दिखाओ। मैंने सब मेरा गैजेट सर्टिफिकेट दिखाया, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, पैन कार्ड दिखाया, वोटिंग कार्ड दिखाया। तो उन्होंने बोला हम इस बार गैजेट करके देंगे। अभी उसका प्रोसेस बता रहे अंडर प्रोसेस है, मतलब अभी तक हुआ नहीं है। जो यूडीआई की जो गाइडलाइंस है वो कहती है कि कम से कम 15 दिन या तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन लगता है। ये बहुत गलत बात है। अगर आपको अपडेट करना है, जैसे कि अभी सिम कार्ड बहुत जल्दी मिलता है, तुरंत तुरंत नाके नाके में रहते हैं कि चलो आपका इस सिम से उस सिम में कन्वर्ट हो सकता 24 है, घंटे के वैसे आधार कार्ड में क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आपकी बहुत सारी जनता इससे करती है आधार अपडेट, आपके पास सेवा बहुत कम है, टेक्नोलॉजी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप मैन पावर बढ़ाओ ना। कुछ सिस्टम ऐसा बनाओ कि चलो बाबा जो आधार अपडेट करने के लिए आ रही है उनको कुछ भी हो, रिजेक्ट हो अप्रूवल हो, वो तुरंत पता चले। जैसे कि अभी बहुत सारी योजना निकलती है, हम तक आती ही नहीं है, पहुंचती नहीं है। वैसे ये भी हो रहा है कि हमारे पास आता नहीं है जल्दी से इसका कुछ अपडेट। हम बस जब जाते हैं वेबसाइट पे उस वक्त बोलते हैं सर्वर का प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, अलग अलग प्रॉब्लम दिखाते रहते हैं। तो मेरे सर्वर से यही विनती है कि जो भी आधार कार्ड में जो दिक्कतें आ रही है मुझे 15 दिन, 20 दिन, 90 दिन, ये जो है उसका कालावधि कम किया जाए और जल्दी से जल्दी अपडेट होना चाहिए, जिसका भी अपडेट हो आधार कार्ड। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। यानी हमारे जैसे बहुत सारे सीओ का ये जो मेरे जैसे काम मैं कर रही हूँ, बहुत सारे नगर परिषद में उनका पेमेंट रुका इसी कारण की वजह से। फंड नहीं आ रहा है। उनका वेंडर पॉलिसी ये कहती है कि आधार से बैंक लिंक होना चाहिए। कुछ लोगों को नहीं पता रहता है अभी तक कि पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। जैसे कि अभी लाड़की बहन योजना आई, उधर से उनको पता चला कि आधार सीडिंग होता है, वो बैंक से होता है, वैसे इसको कुछ पता नहीं रहता है। तो ये अवेयरनेस होना चाहिए और जो भी आधार कार्ड का जो 20 से जो 90 दिन का जो कालावधि वो कम किया जाए। अच्छा, ये 20% जो काटने की बात करें कि आपका पगार 20% काट के दिया जाएगा, हाँ। उसका रीजन क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि आपका आधार से बैंक लिंक नहीं है, इसलिए मेरा पेमेंट मैंने बोला कि नहीं निकालना चाहिए मुझे 20% निकाल के। मैंने पूरा काम किया है ना महीने भर का, आपका जो भी टारगेट है वो मैंने पूरा कंप्लीट किया है, तो मैं पगार क्यों कम लूं? इसलिए मैंने सोचा कि मैं नहीं निकालूंगी, आधार अपडेट पहले करके लूंगी। लेकिन अभी तक आधार ही अपडेट नहीं हुआ। अभी सितंबर से लेके अभी जनवरी तक मेरा एक भी पेमेंट नहीं हुआ। मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे अभी रेंट देना है, मुझे रेशनिंग का प्रॉब्लम आ रहा है मुझे, और रेशनिंग के मेरा आधार लिंक नहीं है रेशनिंग के लिए, इसलिए मेरा रेशन भी नहीं मिल रहा है मेरे को। बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम दिक्कतें आ रही है ये आधार अपडेट की वजह से। सिर्फ मेरे ऑफिस वाले बोलते हैं हम अभी भी पेमेंट दे रहे हैं आपको, लेकिन आपको आधार से बैंक लिंक होना चाहिए, तो हम आप पूरा पेमेंट देंगे आपको। तो ये टीडीएस जो है 20% सरकार जो है लोगों के पगार में से भी जबरदस्ती ये काटने का एक तरीका है, तो उनको अपना सिस्टम बढ़ाने की बजाय, देखिए सरकारी विभाग का जो भी काम है 10 साल 15 साल पहले के जो सर्वर हैं, कंप्यूटर हैं, मशीनें हैं, आज जो है कंप्यूटर कितना आगे चल चुका है, उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है, पर ये 10 साल 15 साल पुरानी मशीनें अभी भी उस सिस्टम में यूज कर रहे हैं, उनके सर्वर में यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हैंग होता है बार बार। इसका सर्वर जो है शट डाउन होता है, हैंग हो जाता है, पब्लिक लाइन लगा करके बैठी रहती है और काउंटर पे बैठा हुआ आदमी बोलता है कि सर्वर क्रैश हो गया है, ये तमाम तरह की बातें हैं, इसलिए आज नहीं तो कल आइए। तो ये हर जगह समस्या ये है। इसकी एक जीती जागती मिसाल आप बीएसएनएल और एमटीएनएल को मान सकते हैं कि दुनिया में जब मोबाइल फोन 5 और 6 जनरेशन में चल रहा है, एमटीएनएल उसी को अभी तक 2G में लेकर के चल रहा था और वो आज डूब गया। कितना भी आज आप किसी कस्टमर को समझाइए तो वो एमटीएनएल का सिम लेने को तैयार नहीं। तो सरकार की जो भी कंपनियां हैं, उनकी जो भी एजेंसियां हैं, वो समय के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं कर रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। तो सरकार को इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए और उसमें गरीब जनता जो पिस रही है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। सचिन, आपके घर का कुछ राशन कार्ड का बता रहे थे, आपकी माँ की कोई समस्या बता रहे थे, उनका क्या हुआ? माँ का मतलब उम्र हुआ है, अभी 75 उम्र है उनका, तो उनका फिंगर नहीं लग रहा है। इनके लिए उसका गैस का ये वगैरह केवाईसी नहीं हो रहा है। फिर राशन का भी उसका बहुत दिक्कत आ रहा है, वो आग भी मैच नहीं कर रही है।
तो इसके लिए अभी उसके लिए भी कुछ तो सरकार ने करना चाहिए कि जिसका उम्र ज्यादा हुआ है कि उनका फिंगर नहीं हो रहा है, उनके लिए भी कुछ फोटो लेके या कुछ भी उनके हिसाब से सुविधा करना चाहिए। बुढ़े लोग का फिंगर में प्रॉब्लम हो जाता है, चमड़ियां सूख जाती है ना, हाँ, सिकुड़ चमड़ियां जाती सूख है। जाती है। तो उनके लिए भी कुछ तो सरकार ने करना चाहिए, ना तो बुढ़े लोग को कुछ लाभ ही नहीं मिलेगा। उनको तो उम्र हो गई, वैसे भी उनको सहारे की जरूरत है और उनको वही सहारा नहीं मिलता है। अभी देखे तो अभी एमआईडीसी में उधर अभी हम लोग लाइन लगाते, 2 बार गया था। एमआईडीसी में जाएगा तो सुबह 4 बजे जाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में, एमआईडीसी पोस्ट ऑफिस में। तब जाके वहां पे टोकन खाली 10 लेते और 10 टोकन ले गए। अगर लेट हुआ, अगर मेरा 11वां नंबर आया तो दूसरे दिन जाना पड़ता है। और इतने वहां पे देखे जाए कितना छोटे छोटे बच्चों को लेके वो लोग आते आधार कार्ड बनवाने के लिए। और आधार कार्ड मतलब आपने एकदम जरूरत की चीज है। मतलब आधार कार्ड अभी इम्पोर्टेंट आधार कार्ड है, उसके सिवा कुछ होता भी नहीं है। बैंक में अकाउंट नहीं खुलता, बच्चों लोग का एडमिशन के लिए किसी का कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है, किसी का कुछ होता है। अभी स्कूल का एडमिशन चालू है, इसलिए किसी को कास्ट सर्टिफिकेट निकालना है और उसका पापा का आधार कार्ड का कुछ प्रॉब्लम है, तो 90 दिन अगर लगता रहेगा तो कैसा नाम चेंज करके अपना बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएगा? बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है, बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, या तो उसका 1 साल खराब हो जाएगा। मतलब बहुत सारी दिक्कत है। अगर अभी साकिनाका में जाएंगे, वहां पे मेन ऑफिस है आधार कार्ड का, वहां पे भी ऐसा धूप में ऐसा 1-1, 2-2 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। 2-2, 3-3 भी घंटा चला जाता है लाइन में। वहां तो मैंने सुना कि 200-200 आदमियों की लाइन लगी। हाँ, लग जाती है वहाँ पे 200-200 के आदमी की इसके लिए। और इधर अभी छोटे इधर मेडिसिन जाएगा तो वहाँ पे 10 कूपन लेंगे, यहाँ से नहीं तो उधर जाके लाइन लगा, मतलब पूरा दिन खराब होएगा। और ये दिन खराब होने के बाद भी अगर वो कुछ डॉक्यूमेंट में गलत है तो वो भी तुरंत नहीं बताएगी, वो लेंगे और फिर 15 दिन के बाद वो मालूम पड़ेगा, मतलब उसका 15 दिन वेस्ट गया। जैसा कि अभी मेरा मिसेस का हुआ, पहला 3 बार हो चुका। हाँ, 3 बार हुआ। पहला वो पैन कार्ड लगाया, वो रिजेक्ट 15 दिन के बाद हुआ। फिर वोटिंग कार्ड लगाया, वो रिजेक्ट हुआ। अगर 1-2 दिन में रिजेक्ट होता तो आदमी का थोड़ा दूसरा स्पीड बढ़ता। और उनको भी सब मालूम होना चाहिए, जो भी आधार केंद्र में जो काम कर रहे हैं, बाबा तेरा नाम का ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए गैजेट लगेगा, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा। और मैरिज सर्टिफिकेट से भी मेरे को एक बात मतलब याद है, मेरा गांव का एक मैरिज सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत ने बनाया। अभी ग्राम पंचायत तो गवर्नमेंट अंडर में होती है बराबर, और उस टाइम में मतलब वो बिना फोटो का ग्राम पंचायत वो दे दिए, मैरिज सर्टिफिकेट बना के देते थे। वो मेरे पास है। अभी कैसा है, उनके साथ फोटो होना चाहिए, मतलब हमको वापिस उधर जाना चाहिए, फिर वापिस वो बनाओ। मतलब कितना, अब तुमने दिया ना मैरिज सर्टिफिकेट, फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट कुछ काम का ही ना, तो दिया क्यों? सही बात। तो ये सारी बहुत दिक्कतें आती है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने फॉर्म के ऊपर बराबर स्पेलिंग लिखा, बराबर स्पेस दिया, माँ बाप का नाम सही ढंग से लिखा, अपना नाम सही ढंग से लिखा, पर जब काउंटर पे गया तो चेंज हो गया, बीच में से स्पेस गायब हो गया, या स्पेस अगर नहीं दिया था तो बीच में स्पेस डाल दिया। तो ऐसी हरकतें जानबूझ करके केंद्र वाले करते हैं या क्लर्क लोग करते हैं? किस वजह से करते हैं कि लोग परेशान हों और बार बार आकर के यहाँ पर आधार कार्ड सेंटर पर आकर के लोग हर बार 100-200 रुपया जमा करें, अपना समय और पैसा बर्बाद करें। जबकि यही काम अगर एक दलाल के माध्यम से किया जाता है तो दलाल जो है बराबर उनको बताएगा कि ये चीज चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए और इतना पैसा लगेगा। एक मुश्त 1000-2000 रुपया लेगा और उसमें से जो भी दलाल का होगा वो, और आधार कार्ड के सेंटर के अंदर जो उनके आदमी लोग फिक्स हैं वो लोग का हिस्सा भी उन्हें पहुंचाया जाता है। और एक्स्ट्रा टाइम में दूसरे लोगों का, आम पब्लिक का काम रोक करके इन दलालों का काम वहां पर भी किया जाता है। जिस तरह से बिना गए लोग रेलवे का टिकट ले रहे हैं दलालों के माध्यम से, 1000 का टिकट 4000 में मिल रहा है और फटाफट मिल जा रहा है, सेम वही हालत है आधार केंद्र पर हुई है, पैन कार्ड केंद्र पर हुई है। और ये हर जगह, हर सरकारी विभाग में। सरकार भी जानती है कि कुछ लोगों का ये नेक्सेस है, कुछ लोगों का नेटवर्क है जो इस तरह का काम कर रहा है, और उनपे कोई कार्रवाई ना करते हुए लोगों की परेशानी को ऊपर से और बढ़ाते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जो सर्विस सेंटर जो सरकार ने अधिकृत करके रखा है, उनके यहाँ तो और बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। और एक इंडस्ट्री के तौर पर समझिए ये उभर गया है, दलाली का धंधा एक इंडस्ट्री के तौर पर ये उभर चुका है
कि बिना दलाली दिए, बिना किसी के दलाल के पकड़े आपका कोई भी एक काम नहीं हो सकता है। सचिन, ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसा आधार कार्ड में है, यहाँ पे कोई गलत कर रहा है तो उसमें कड़क कार्रवाई करना चाहिए। दूसरी बात, जो 90 दिन का जो कालावधि है वो कम से कम करना चाहिए। अगर किसी का डॉक्यूमेंट गलत है तो तुरंत बता देना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ये दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आओ। उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसा अभी हमारे साथ हुआ, 5 महीने से अभी मेरा मिसेज का पगार नहीं हुआ। अभी हमारा कैसा EMI है, हमने जब दोनों ने मिलके जो मतलब अभी तेरा इतना पगार मेरा हिसाब से हम लोग काम करते हैं, क्या हम कुछ खरीदी करते हैं, तो अभी वो सब हमारा लोन वाले घर पे आ रहे, हमको उसका डबल टैक्स भरना पड़ रहा है। हमारे ऊपर पेनल्टी पे पेनल्टी बैठती जा रही कि हमने EMI निकाला है, बच्चों का स्कूल का पढ़ाई है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, घर का राशन है। और दूसरी बात, इसका आधार का अपना राशन कार्ड ये लिंक करना है, वो भी नहीं हो पा रहा है कि उसका नाम में प्रॉब्लम है। बच्चे का राशन कार्ड में नाम डालना है, वो नहीं हो पा रहा है। एक जब समस्या हो जाती है तो पूरी चैन बन जाती है समस्याओं की। हाँ, पूरी चेन बच जाती है। इसके पगार की वजह से पूरा मतलब पूरा हमारा आधार कार्ड की वजह से पगार अटका है। प्लस मेरा बच्चे का भी एडमिशन का प्रॉब्लम है। आपका रूम ये भाड़े का है कि खुद का है? ये कितना रूम भाड़े का है। इसका रूम का भाड़ा है 7,500 रुपए। अच्छा, तो इसका रूम का भाड़ा भरने का है, बच्चे का स्कूल का फी भरने का है, मेरे ऊपर EMI भी है, लोन भी चल रहा है। तभी एक जन का पगार बंद है तो उसमें मेरा पेनल्टी पे EMI पे बैठ रहा है। दिन भर सुबह से वो लोग फोन करते हैं, जिसका लोन लिया तो वो तो फोन करते रहते। तो देखिए, ये समस्या सिर्फ सचिन की नहीं है, ये हर हिंदुस्तानी की समस्या बन चुकी है। सूत्रों से एक बात और इसमें पता चली है कि सरकार जो वेरिफिकेशन का जो काम कर रही है, जैसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इन लोगों का जो वेरिफिकेशन हो रहा है, वो भी दलालों के मार्फत अपने को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए तमाम तरह की जालसाजी, फर्जीवाड़ा इस तरह का कर रहे हैं कि किसी तरह से मेरा अप्रूव हो जाए और मैं अपनी नागरिकता यहाँ का साबित कर सकूं। इस वजह से आधार केंद्र पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है और उस काम को कराने के लिए दलालों का जो है एकदम एक तरह से कहीं तो चांदी हो चुकी है। और आम आदमी उसमें रोड पर बैठ करके, घर पे बैठ करके ये तमाशा देख रहा है कि मैं तो हिंदुस्तानी हूं, देखता हूं, सिस्टम को फॉलो करता हूं, कैसे होगा, क्या होगा। वो कानून का पालन करने के चक्कर में पड़ा है। और जो बाहर से आए हुए हैं वो अपने आप को हिंदुस्तानी साबित करने के लिए मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं दलालों को, ताकि हमारा काम हो जाए। और उनकी मदद भी हमारे ही देश के, हमारे ही सिस्टम में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये मुझे कुछ लोगों के द्वारा, विश्वस्त लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि इस तरह का काम जो है धड़ल्ले से चल रहा है। और इसमें उन सरकारी अधिकारियों की भी मिली भगत है जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, या सरकार के भी कुछ आदमी हैं, या सरकार भी चाहती होगी कि जो लोग आ गए हैं उनको घुमा फिरा करके नागरिकता दे दी जाए, कल को उनसे हमको वोट लेना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हिंदुस्तान या भारतवर्ष कहें तो एक धर्मशाला और सराय बन चुका है कि हर आदमी यहाँ पर आता है, अवैध तरीके से आता है, अवैध लोगों को लेकर के आता है। उनकी मदद करने वाले हमारे ही लोग हैं जो हमारे ही अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, मदद भी कर रहे हैं। सारा कुछ करने के बाद जो है उनको भारत का नागरिक, भारत का एक सभ्य नागरिक उन्हें साबित कर दिया जाता है। और आम आदमी जो है, जो यहाँ पर जिसके 100-200 साल पहले के, आजादी के पहले के, जिनके दादा परदादा पुरखे यहाँ पर रहे हैं, पैदा हुए हैं, वो आदमी आज ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है और इसी तरह से धक्के खा रहा है। एटी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरी ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली बार किसी एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम संतोष है और मैं यहाँ पे सुबह 6:30 से लाइन लगाया हूँ और मेरा बेटे का आधार करेक्शन है, जिसमें एक अल्फाबेट आधार वालों ने गलत टाइप किया था। इसका बर्थ सर्टिफिकेट सही है लेकिन आधार जब इशू किया था तभी लोग ने गलत डाल दिया था। तो अभी करेक्शन करने के लिए मुझे सुबह सुबह 6:30 को आना है और 7:30 को मुझे टोकन मिलेगा और बाद में पोस्ट ऑफिस वाले टाइम देंगे, तब जाके मुझे पता चलेगा
में कभी उन लोग करेक्ट करेंगे। अभी 10 ही लेते हैं, खाली 10 ही। 10 ही लोगों के, 11वां आदमी को फिर रिटर्न घर जाके कल आना है दोबारा। हाँ, मतलब इसको देखिए, वो सुबह 4:30 बजे उठ के आए हैं। ओ, तो ये तो बहुत गलत है। डिजिटल इंडिया बोलते हैं, लेकिन आज भी लोग सब फिजिकली कर रहे हैं, कुछ भी डिजिटल। हाँ, एक दिन हमारा टाइम जाता है, हमारा जॉब का पूछते झाला खोटा उदय झाला का? हा, 10 झाले, 10 झाले. आता बघा, हे माणूस आलाय, तो 11वा नंबर आहे, त्याला टोकन देणार का नाही देणार ते पण नाही. काय आहे सगळं सिस्टम चेंज करा. पब्लिक येतात जातात. पोस्ट ऑफिस में नौकरी है तो दिला दो ना. पब्लिक नौकरी करने के तुम नौकरी भी नहीं देते हो लोगों को. हाँ, और ऐसा हम लोग फंस रहे हैं. सर मेरा पीएफ उठाने के लिए, पीएफ का जो मेरा पिताजी का नाम है बीच में, और पहले का जो मेरा आधा ये पीएफ, उसमें पिताजी का नाम बीच में नहीं था, आधार कार्ड नहीं था वो जमाने में जब मैं काम करता था 2099 के। तो अभी पिताजी का नाम बीच में है तो पीएफ निकाल नहीं सकते। अभी पीएफ में KYC भी नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रॉब्लम है। 4:30 बजे से, मतलब 4:30 बजे से पब्लिक आई है यहाँ पे आधार कार्ड बनवाने। और कितना टोकन लेते यहाँ पे? मतलब सिर्फ 10 टोकन लेते। अभी देखो, ये 10 ही लोग को ले गए तो बाकी लोग का क्या होएगा? सिर्फ 10 लोग को टोकन देते। इसके लिए पब्लिक सुबह 4:30 बजे से यहाँ पे लाइन लगा के खड़ी रहती है। ये देखिए अभी। आप कितना बजे आए? 5:30। मतलब 4:30 बजे से पब्लिक यहाँ पे आके रुक जाती है नंबर लगा के। और यहाँ पे कितना टोकन लिया जाता है? सिर्फ 10 टोकन लिया जाता है। तो देखिए, अपने गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रही है। और आधार कार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट आधार कार्ड है, और इसी में इतना टाइम लगता है। किसी का कुछ काम के लिए लगता है तो वो आदमी क्या करेगा?